दोस्तों, भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों में लगातार खराब होते चले गए हैं। चीन का एक गलत कदम और दोनों ही देशों के बीच में किसी भी वक्त युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन चीन खुद भी ये बात जानता है कि भारत इस वक्त कितना ज्यादा ताकतवर है और ग्लोबल लेवल पर उसकी क्या पोजीशन है। लेकिन चीन ये बात अक्सर भूल जाता है, इसीलिए भारत समय समय पर उसे सावधान करता रहता है। ऐसा ही हुआ सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किए गए संघाई ला डायलॉग के दौरान, जब भारत के डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्री ने एक इनडायरेक्ट मैसेज देते हुए चीन को वार्निंग ही दे दी। उन्होंने कहा कि जो हरकत उसने साउथ चाइना सी रीजन में की है, उसे यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अनक्लोज के फाउंडेशन प्रिंसिपल और रिजीम्स की बेइज्जती करना कहेंगे। और अगर इन रूल्स को उसने नहीं माना और ऐसी ही हरकत इंडियन ओशियन में करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इससे दोनों ही देशों के संबंध पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे। चीन ने साउथ चाइना सी रीजन में ऐसी क्या हरकत की है और वो भारत के साथ क्या करने वाला था, जिसके लिए पहले ही भारत के डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्री ने उन्हें सावधान कर दिया है। इस बारे में विस्तार से हमारी आज की इस खास वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए हमारे अकाउंट को याद से सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दोस्तों, इस संघाई ला डायलॉग के दौरान चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद थे। जब विक्रम मिस्री ने भारत की तरफ से चीन को ये चेतावनी दी, विक्रम मिस्री ने कहा कि ओशियन मैरीटाइम में सिंगापुर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। उसी देश में दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, जिसके जरिए हमारी नेवी के कई सारे लॉजिस्टिक्स का कम्युनिकेशन चलता रहता है। पिछले कुछ समय में इंडो पैसिफिक रीजन काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। इसकी वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड रूट और बहुत से देशों के पोर्ट्स का होना, इन्हीं वजह से कई सारे चोक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। और भारत के इंडियन ओशियन में घुसने के लिए चीन को इन्हीं चोक पॉइंट के जरिए ही एंटर करना पड़ेगा, वरना चीन भारत के इंडियन ओशियन के अंदर नहीं आ सकता। इन सभी चोक पॉइंट के ऊपर भारत की नेवीज का सख्त पहरा रहता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, पनामा कैनल, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, कैप ऑफ गुड होप, टर्किश स्ट्रेट, स्विच कैनल, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टार, ये कुछ ऐसे चौक पॉइंट है जिनको क्रॉस करने के बाद भारत के इंडियन ओशियन में आया जा सकता है। चीन भारत के ओशियन में कब्जा करने के लिए साउथ चाइना सी रीजन में नो डैश लाइन का एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसके जरिए चीन ने ये क्लेम किया कि हमारी डायनेस्टी के दौरान वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सियोल, ताइवान, इन देशों की इन जगहों पर जहां ये नो डैश लाइन बनाई हुई है, वहां पर चीन का हक था। इसीलिए इन सभी को कवर करते हुए उसने इन देशों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर अपना कब्जा कर लिया। वहीं पर कई आइलैंड पर तो चीन ने अपने बेसिस तक तैयार कर लिए हैं। उसका एक तरह से कब्जा करना इनक्लोज एग्रीमेंट का साफ साफ तरीके से उल्लंघन करना है। लेकिन चाइना, जो अपनी हरकतों से बदनाम है, वो कहाँ किसी की सुनता है। उसने फिर भी अपना क्लेम इन मैरीटाइम एरिया में किया हुआ है। अब ऐसे में अगर इसी तरह से चीन आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही वह इंडियन ओशियन के पास आएगा, जिस पर उसकी लंबे समय से नजर है। इसीलिए भारत ने उसे समझाते हुए ये कहा है कि भारत की नेवी अलग अलग जगह पर पोस्टेड है और इंडियन ओशियन में काफी ज्यादा एक्टिव है। अंडमान निकोबार, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, सियाचिल्स, चेंगी पोर्ट ऑफ सिंगापुर, पोर्ट ऑफ मॉरिशस, डियागो ग्रेशिया ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉविन पोर्ट, इन सभी एरिया में नेवी की पोस्टिंग करके भारत ने भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंडियन ओशियन को कवर किया है। लेकिन फिर भी अब खतरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से लगातार धीरे धीरे चीन ओशियनिक रीजन को अपने कब्जे में ले रहा है, वह इंडियन नेवी के उन पोस्ट के पास आ रहा है जिन जगहों पर भारतीय नौसैनिक तैनात हैं। इसीलिए भारत को यह चेतावनी जारी करनी पड़ी कि चीन अब बस करे और यहीं पर रुक जाए। लेकिन चीन कभी भी भारत के इंडियन ओशियन में आने की गलती करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत जानता है कि चीन किस मानसिकता से ग्रसित है। इसीलिए भारत ने 2015 में प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को ओशियनिक एरिया स्टेबलाइज कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है सागर। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जो फ्यूजन सेंटर बनाया गया है, उसमें भारत अपनी 7500 किलोमीटर लंबे ओशियनिक कोस्ट लाइन के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज के कोऑपरेशन से एक स्ट्रॉन्ग रडार चेकिंग नेटवर्क को कोस्टल एरिया में स्थापित कर चुका है। इस रडार की मदद से भारत IFC 75,000 से लेकर 1.5 लाख शिपिंग वेसल को 24 घंटे रियल टाइम में मॉनिटर और ट्रैक करती है। दोस्तों, IMC काफी एक्टिवली मैरीटाइम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रही है और अभी तक 18 कंट्रीज के साथ क्रिएट लिंकेज करके 15 मल्टीनेशनल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर को भी बना चुकी है, जो मेजर सेंटर मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। उसमें वर्चुअल रीजनल मैरीटाइम ट्रैफिक सेंटर, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग पायरेकी एंड आर्म रोबरी, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर सिंगापुर एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो रिपोर्टिंग जैसे सेंटर शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत की चेतावनी को अगर चीन शांति से मान
ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो वह उसके लिए काफी अच्छा होगा, वरना एक और रिश्ते तो बिगड़ेंगे ही। लेकिन उसी के साथ साथ चाइना की नेवी का जो बुरा हाल भारत बाकी 18 देशों के साथ मिलकर करेगा, वह शायद चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, भारत की इस चेतावनी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।